नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। इससे पहले दोस्तों हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक और बात कहनी थी कि हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट एक दो दिन गैप हो गया था। आज से दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपका हिंदी का चलेगा, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट आप कीजिए। हम डेली प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जब तक आपका नहीं हो पाता है तब तक आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन करना है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से आपका सही इसका विलोम शब्द क्या होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है कि अंतर का विलोम शब्द आपको बताना है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समानता। अंतर का विलोम शब्द समानता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि अंतिम का विलोम शब्द क्या होगा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम। अंतिम का विलोम शब्द प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि नमक हलाल का विलोम शब्द क्या होगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नमक हराम। नमक हलाल का विलोम शब्द नमक हराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अपमान का विलोम शब्द क्या होगा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मान जो है यह आपका अपमान का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि अगम का विलोम शब्द क्या होगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुगम। अगम का विलोम शब्द सुगम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुज जो है यह आपका अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि अनागत का विलोम शब्द क्या होगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगत। अनागत का विलोम शब्द आगत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अगोचर का विलोम शब्द क्या होगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोचर। अगोचर का विलोम शब्द गोचर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अमर का विलोम शब्द क्या होगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मर्त्य जो है मर्त्य, यह आपको अमर का विलोम शब्द हो जाएगा। यानी कि 15 का माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठीक है अमर का विलोम शब्द यानी कि मर्त्य ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि आर्विभाव का विलोम शब्द क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्विभाव का विलोम शब्द आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिरोभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 में आपको कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से सही वाक्य को चुनना है। इसमें से आपका सही वाक्य कौन है यह आपको बताना है। देख लेते हैं 11 में क्या कह रहा है। आपको बताना है 11 प्रश्न संख्या 11 में कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है आपका सही वाक्य है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 किलो आलू लाओ, यह आपका सही वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि इसमें सही वाक्य कौन है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोमलांगी सीता राम के साथ बन गई। कोमलांगी सीता राम के साथ बन गई, यह आपका वाक्य जो दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, यह आपका वाक्य जो है सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा वाक्य जो है 14 में आपका सही है।
14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। यह आपका वाक्य जो है यह सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य सही है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। यह आपका वाक्य जो है सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 में बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य सही है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ मेरा है सब आपका है। यह वाक्य जो है यह आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुम चलो मैं आता हूँ। यह वाक्य जो है ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। यह आपका वाक्य जो है सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का नाम चतुर्वर्ग है। यह आपका ऑप्शन सी जो दे रहा है यह आपका वाक्य जो है सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है। यह आपका वाक्य जो है यह सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 से 30 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। देख लेते हैं क्या कह रहा है। 21 में कह रहा है कि जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसको हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको अवैतनिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला पत्र को एक शब्दों में क्या कहेंगे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको पाक्षिक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 23 में कह रहा है कि जिस पर अभियोग चल रहा हो उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग अभियुक्त कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि बाएं हाथ से कार्य करने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको स्वयं साची कहते हैं, जो बाएं हाथ से कार्य करने वाला हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 में कह रहा है कि जो अन्य से समान उम्र का हो, जो अन्य से समान उम्र का हो उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग समवयस्क कहेंगे, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का आप करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करना है तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि ऐसा नाटक जिसके संवाद गीत या पद में हो उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको गीति नाटक हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 में कह रहा है कि स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला को हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग स्त्रीण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि गद्य पद से मिश्रित रचना को एक शब्दों में क्या कहेंगे। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग चंपू कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना को हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग अहमन्यता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि किसी बात या कार्य का बार बार होना उसको हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुनरावृत्ति, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि उच्छ्वास का तत्सम शब्द है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्छ्वास जो है वो आपको उच्छ्वास का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि स्कंद का तद्भव शब्द है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंधा जो है वो आपका स्कंद का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में किवाड़ जो है, किवाड़ यह शब्द है, यह आपको बताना है कि तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपका तद्भव शब्द है किवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 में कह रहा है कि केला का तत्सम शब्द है।
34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कदली। केला का तत्सम शब्द है कदली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि कुंजी शब्द है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंजी जो है यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 36 में कह रहा है कि कैसा का तत्सम शब्द है। कैसा का तत्सम शब्द है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीदृश जो है वह कैसा का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि खीर का तत्सम शब्द है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षीर जो है यह आपका खीर का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि खंडहर का तत्सम शब्द है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खंड गृह जो है यह आपका खंडहर का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि गंवार का तत्सम शब्द है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रामीण जो है यह आपको गंवार का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि ग्रंथि का तद्भव शब्द है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांठ जो है यह आपका ग्रंथि का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते। क्वेश्चन नंबर आपको 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोमलता जो है यह आपको तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 45 में कह रहा है कि गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गरीब ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि 10 गुना किस प्रकार का विशेषण है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको आवृत्तिवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 में कह रहा है कि तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपको आवृत्तिवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा छोटा कर देते हैं। 48 में कह रहा है कि विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, यह आपको विशेषण प्रयोग की दृष्टि से वाक्य जो है यह शुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस जो है यह आपको सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, यह सभी आपको संख्यावाचक विशेषण का भेद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 51 में कह रहा है कि कृति का पर्यायवाची है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यश जो है आपको कृति का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 में आपको बताना है कि कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मधुसूदन जो है आपको कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 में कह रहा है कि चपला का समानार्थी है, यानी कि पर्यायवाची पूछ रहा है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दामिनी जो है यह चपला का समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में कह रहा है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण का पर्यायवाची आपको जनार्दन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 में कह रहा है कि जीव का पर्याय है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रसना जो है यह आपको जीव का पर्याय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 में कह रहा है कि तरंग किसका पर्यायवाची है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्मी जो है, उर्मी यह आपको तरंग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि दास किसका पर्यायवाची है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवक जो है यह आपका दास का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक जो है वो आपको नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में कह रहा है कि माहवार किसका पर्यायवाची है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमाह जो है वो आपको माहवार का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि शिव का पर्यायवाची है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र जो है आपको शिव का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि कष्ट से संपन्न होने वाला को एक शब्दों में क्या कहेंगे। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कष्ट साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 में कह रहा है कि सारी पृथ्वी का राजा को एक शब्दों में क्या कहेंगे। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 में कह रहा है कि पृष्ठव, पृष्ठव जो है एक शब्दों में किसे कहा जाता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूछने युग को हम लोग एक शब्दों में पृष्ठव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि जो किसी कार्य अथवा चिंतन में डूबा हुआ हो को एक शब्दों में क्या कहेंगे। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग तल्लीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 में कह रहा है कि किसी बात को करने का निश्चय को एक शब्दों में क्या कहेंगे। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग संकल्प कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ते जहाँ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। एक बार और पढ़ देते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ते जहाँ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देशद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 70 में कह रहा है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी का है यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में मुहावरा पूछ रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं, यानी कि कूप मंडूक होना, यानी कि 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। यहाँ पे अत्यंत सीमित ज्ञान होना चाहिए, अत्यंत दे दिया है, यानी कि 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 72 में कहा कि भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप से डैश तरीका है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, यानी कि कोई के लिए आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि कोई जो है यह आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि वाक्य में कर्ता पद के पहले आने वाले पदों को क्या कहा जाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है, मुहावरा पूछ रहा है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं। खिसियाए बिल्ली खम्हा नोचे, यानी कि 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यर्थ झुझलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। सूरदास ने भक्ति रस से अपलावित उच्च कोटि की रचना की है, यानी कि 76 का आपको शुद्ध शब्द बताना है, तो 76 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अपलावित जो हो जाएगा आपको, यानी कि व नहीं होगा, या व हो जाएगा अपलावित, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 में कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। पुस्तक के प्राकथन में लेखक ने विषय की विस्तृत जानकारी दी है। यहाँ पे प्राकथन बताना है, यह अशुद्ध है, आपको शुद्ध बताना है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकथन आपको यह शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न प्लस ई का बराबर नाई का, यह आपका शुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि ईमानदारी से बढ़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईमानदारी जो है यह आपका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में कह रहा है कि क्रिया विशेषण के पद परिचय के लिए अपेक्षित है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भेद और संबंध जो है यह आपका क्रिया विशेषण के पद परिचय के लिए अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 में कह रहा है कि ईश्वर आपका कल्याण करे डैश, यह किस प्रकार का वाक्य है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह इच्छा थरो वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 81 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। 82 में आपको कह रहा है कि भूतकाल के कितने प्रकार हैं। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूतकाल के 6 प्रकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 83 में कह रहा है कि चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि विशेषण होता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यह आपको बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कुछ दे दो, इसमें आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 86 में बताना है मुहावरे का अर्थ मुंह चुराना, यानी कि 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लज्जावश सामने न आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में भी मुहावरे बताना है। दिल छोटा करना, 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हतोत्साहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर निराभिमान विद्वान थे, आपको निराभिमान का शुद्ध शब्द बताना है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्भिमान हो जाएगा, यानी कि 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संदेहार्थक। संदेहार्थक जो है यह आपका संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। वह स्वयं को इस पद के लिए अनाधिकारी मानता है, आपको अनाधिकारी का शुद्ध शब्द बताना है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनधिकारी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में निर्गुण दिया हुआ है, यानी कि इसका 91 का राइट आंसर बताना है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से पड़े हो उसको हम लोग निर्गुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि नर की और नर नीर की गति एक एक करी जोए। नर की और नल नीर की गति एक एक करे जोए। जेतो नीचो हे
चले ते तो ऊंचे हुए प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है, यानी कि 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि समय की दृष्टि से अनुकूल, यानी कि 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समयानुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि कुटुज के रचयिता हैं, 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, यानी कि 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गद्य काल से अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में 96 में कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। 97 में आपको कह रहा है कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको एक शब्दों में क्या कहते हैं, 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको संकालू कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 98 में आपको कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि एक एक अक्षर तक, 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्षरस, एक एक अक्षर तक को हम लोग अक्षरस हमको कहते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अक्षरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, इसका राइट आंसर बताना है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेमचंद्र जो है वह पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था। इससे पहले दोस्तों हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एग्जाम में आने वाले हैं और एकदम आपको सिलेबस के अनुसार दिया गया है। तो दोस्तों और हम अब कंटिन्यू रहेंगे, आपको डेली अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।